हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भूगोल में पढ़ रहे हैं। हिमालय पढ़ लिए, आज हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय क्या होता है? सबसे पहले तो वह स्थल का वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। और पठार क्या हो गया? जो उच्च भूमि जिसका जो शिखर वाला भाग होता है वो काफ़ी सपाट हो, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। अभी पठार बना कैसे? तो देखिए पठार बनना कैसे, तो देखिए सबसे पहले ये जो भारत, जो ये नर्मदा नदी ये दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला क्या है? केंद्रीय उच्च भाग, और नीचे वाला जो है, जो नीचे वाला वो दक्कन का पठार है। ठीक है, अब ये तीनों ओर से जो पेनिसुलर वाला भाग है वो तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक, अब ये बना कैसे? तो जैसे हाँ, 2 लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है वो किसका भाग था? गोंडवाना लैंड। और ये नॉर्थ साइड मूवमेंट करते करते यहाँ के बीच में जो सागर था वो हिमालय बन गया। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्थ साइड मूवमेंट हुआ तो उसमें बहुत सारी जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, उसमें जो लावा निकला वो ऊपर जाके, मतलब लावा बहुत लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये फैल के ठंडा हो गया। जो काली मिट्टी, वहाँ से काली मिट्टी बनती है, वहीं से पठार बनता है। ठीक है, तो चलिए सबके बारे में हम एक एक के बारे में देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका गठन कितना कैसे होता है देखिए। इसकी सामान्य ऊंचाई 600 से 900 मीटर होती है। गोंडवाना लैंड का भाग है, इसमें बताएं इसके खिसकने के कारण बनता है। ये काली मिट्टी से बना है, जो लावा निकलता है वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। पहले देखते हैं ना, जो नर्मदा वाला भाग उत्तर में स्थित है, उसके उत्तर में बिंद, दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में अरावली पर्वत द्वारा, मतलब कि नर्मदा भूमि के ऊपरी भाग को उच्च भूमि उसी कहते हैं ना। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? मालवा का पठार। और उच्च भूमि का मुख्य पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार है, जो पश्चिमी भाग है। बोले ना, पश्चिमी है जो। और दक्कन का पठार भी नीचे है, और छोटा नागपुर पूर्वी भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सतपुड़ा के बारे में, फिर देखेंगे। चलिए मालवा के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले ना। मालवा का पठार किसे किसे कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? तो गुजरात प्लस राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये लावा मतलब बेसाल्टिक चट्टान से बना है। जो काली मिट्टी का उत्पन्न होता है ये किससे बना है? लावा से मिलकर, लावा से निकला है ना। जो मैग्मा निकला, उसमें से लावा निकलता है, उससे ये बना है। ठीक है, और इसके सहायक मतलब अलग पठार के यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो चंबल, बेतवा, सिंध के, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना नदी की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अरावली ये 660 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, पुराने भ्रंश, अब मतलब कि भ्रंश पर्वत आप जानते हैं, जो सिंह और गर्त है, तो वहाँ पे जो गर्त भ्रंश से बहती है उसे हम अरावली पर्वत है। पुराने वलित पर्वत है, मतलब मोड़दार पर्वत है। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। माउंट पर्वत की हिल्स में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू की जो हिल्स है वहाँ पे स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, ये 1722 मीटर इसकी चोटी है, लंबी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पहले यहाँ पे देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। ठीक है, जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश में। कितनी है? 1250 मीटर। कितनी है? 1250 मीटर। ठीक है, और इसमें 3 हिल्स हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल। ठीक है, राजपीपला, महादेव, मैकाल किसकी है? सतपुड़ा की। ठीक है, इसमें हिल्स पंचमढ़ी हिल्स मतलब स्टेशन है पंचमढ़ी, जिसे हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमरकंटक का पठार है, जिसे नर्मदा और का पठार है, जो नर्मदा और सोन नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे रेडियल जल निकासी का पैटर्न बनाता है। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा और सोन नदी बहती है, कहाँ से? अमरकंटक के पठार से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ कहाँ से है? तो इसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। ये रूहर राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। इसमें 3 श्रेणी है, रांची का पठार, हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ चोटी। जो पारसनाथ किसके नाम से पड़ी है? तो जो 23वें तीर्थंकर थे इनके जैन धर्म के, उन्हीं के नाम पे पार्श्वनाथ। ठीक है, यहाँ पे ब्रज घाटी में बने का, यहाँ पे दामोदर नदी का है। ठीक है, फिर यहाँ पे जादूगाड़ा खदान है, जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगाड़ा खदान कहाँ पे है? छोटा नागपुर में। ये सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको रूहर कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं दक्कन के पठार में। तो दक्कन का पठार नर्मदा सीमा के दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय भाग इस तरह के भाग में बहती है। यह सतपुड़ा इसकी उत्तरी सीमा है और इसकी पूर्वी सीमा है महादेव, कैमूर पहाड़ियाँ और मैकाले पर्वतमाला। ठीक है, ये पूर्व की ओर झुका हुआ है, मतलब कि इस तरह के पूर्व की तरफ इसका है, पूर्व की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, पश्चिम से ऊंचा रहता है, पूर्व की ढलान में रहता है। ठीक है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी सीमा बनाती हैं और ये सब ये मेघालय का पठार और जो सिक्किम का पठार मिकिम और रेगमा पहाड़ियाँ उसको अलग करता है। कौन? दक्कन का पठार। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट देखते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में पहले 3 दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से? जो भोर घाट है मुंबई से पुणे के बीच में। ठीक है, भोर घाट मुंबई से पुणे और थाल घाट मुंबई से नासिक। भोर घाट पुणे में मुंबई से, थाल घाट मुंबई से नासिक में और पाल घाट कहाँ से? अन्नामलाई से नीलगिरी। यहाँ की सबसे मतलब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर है। और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? डुड्डा बेटा जो 2637 मीटर है। इसकी सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी? इलायची की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ के? पश्चिमी घाट की। और ये उत्तर से मतलब यहाँ से उत्तर से दक्षिण के आते हुए इसकी ऊंचाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ पे है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, मतलब कि दक्षिणी पश्चिमी वाले भाग में, दक्षिणी वाले भाग में। ठीक है, ये ताप्ती से नीलगिरी पहाड़ियों तक के दक्षिण तक फैला हुआ है। ये पूर्वी घाट से 900 से 1600 मीटर ऊंचा है। किससे? पूर्वी घाट से। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ना घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर है। जो जिंदागढ़ 1600 जिंदागढ़ इसी को हम जिंदागढ़ कहते हैं, जो 1690 मीटर है। यहाँ पे सेवराय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये महानदी से नील नदी तक फैला है। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है। ठीक है, कौन? पूर्वी घाट। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो इसकी अनाईमुड़ी और इसका महेंद्रगिरी। ठीक है, और हाँ, जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत में ही जो दिल्ली में भी जो है यहाँ पे एक रायसीना पहाड़ी, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन मतलब संसद के जो राष्ट्रपति भवन है वो यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पे? अरावली में। और यहाँ पे एक दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन के लिए, जैन धर्म के लिए। कौन सी मंदिर है? दिलवाड़ा। एक कल सुबई मतलब कि कल सुबई पर्वत है जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और एक माउंट जोपुनो जो सिक्किम में है। और एक नीलांचल पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में। नीलांचल पहाड़ी वहीं पे कामाख्या मंदिर है जहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है असम में। कौन सी? नीलांचल पहाड़ियाँ गुवाहाटी में। फिर यहाँ पे सबसे ऊंचा स्टेशन हिल कौन सा है? तो लेह है। ठीक है, और बोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, यहाँ अनंतगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, शत्रुंजय की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में। बोरा की आंध्र प्रदेश में। ये गुफा है, बोरा की गुफाएं आंध्र में। यहाँ पे जो अनंतगिरी की पहाड़ियों में है। ठीक है, नीलांचल पर्वत कहाँ पे है? असम के गुवाहाटी में। ठीक है, माउंट जापुनो कहाँ पे है? माउंट जापुनो जो कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, मतलब कल की वीडियो में हम भारत के उत्तर मैदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ पॉलिटी आप पढ़ ही रहे हैं। आज कल पॉलिटी का भी 3rd लेक्चर चलेगा और इसका भी भारत के उत्तरी मैदान का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी मतलब कि आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।